Vietnam can be a perfect destination to travel in 2026. There are so many activities that you can try and that too in a budget. हम जाने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कैसे प्लान करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट वियतनाम, व्हाट शुड बी योर आइडियल ट्रिप ड्यूरेशन, हाउ टू अप्लाई फॉर ए ई वीज़ा एंड अवर कंप्लीट 10 डेज आइटनरी विद फुल कॉस्ट ब्रेकअप। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट वियतनाम। हम लोग जनवरी में गए थे एंड ऑनेस्टली जनवरी वाज द परफेक्ट टाइम टू विजिट वियतनाम। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंडी थी, टेम्परेचर एकदम कंफर्टेबल था। अदर देन दैट न्यू ईयर और क्रिसमस की डेकोरेशन अभी तक भी लगी हुई थी, तो पूरा जो सिटी था वो एकदम लाइवली लग रहा था एंड फेस्टिव लग रहा था। अदर देन दैट बेस्ट टाइम वुड बी February to अप्रैल फॉर द एंटायर वियतनाम, क्योंकि उस टाइम नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ वियतनाम तीनों जगह आइडियल टेम्परेचर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रिप ड्यूरेशन, कितने दिन इनफ है। तो देखो वियतनाम बहुत बड़ा है, साउथ, सेंट्रल एंड नॉर्थ, एवरी पार्ट ऑफ वियतनाम हैज समथिंग डिफरेंट टू ऑफर। नॉर्थ वियतनाम में आता है हनोई और उसके आसपास का एरिया, जहाँ यू विल फाइंड माउंटेन्स एंड लश ग्रीन लैंडस्केप्स में यू विल फाइंड मोर ऑफ बीच एंड ट्रॉपिकल वाइब। सेंट्रल वियतनाम में यू हैव योर फेमस बाना हिल्स एंड द गोल्डन विलेज। हम लोग गए थे 10 डेज़ के लिए, तो हम सबसे पहले गए थे हो ची मिन से दनांग और दनांग से हनोई और हनोई के आसपास का एरिया। बट इफ़ यू हैव लेस टाइम देन यू कैन प्लान फॉर 7 days एंड 7 days में इधर यू कैन पिक नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में यू विल फाइंड हनोई एंड साउथ वियतनाम में यू कैन कवर फुकॉक। But if you have more time like 14 days then spend equal time in South Vietnam and in North Vietnam। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। वियतनाम का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको उसके लिए बस ऑनलाइन अप्लाई करना है और 3 से 4 दिन में आपके मेल पर वीज़ा आ जाता है। अप्लाई कहाँ से करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वियतनाम इंडियंस को 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा देता है फॉर अराउंड 2500 रुपीज़। और हाँ, अप्लाई करने से पहले आपको बस एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आप कौन सी सिटी से एंटर करना चाहते हो। आपको डायरेक्ट फ्लाइट आराम से मिल जाती है टू हो ची मिन और टू हनोई फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर, लाइक मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार आपने वीज़ा जिस सिटी से एंटर करने के लिए अप्लाई किया उसके बाद वो एंट्री पॉइंट चेंज नहीं हो सकता है, उसके बाद आपको री अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स में दे ओनली नीड फॉर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पासपोर्ट के फ्रंट पेज का फोटो। होटल बुकिंग्स में आप अभी डमी डिटेल्स डाल सकते हो, बाद में भी बुकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। फ्लाइट्स ही मेजर एक्सपेंस होने वाला है पूरी ट्रिप का। तो हमने बुक की थी वियतजेट एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू हो ची मिन सिटी विच इंक्लूडेड 20 kg ऑफ चेक इन लगेज फॉर बोथ ऑफ अस। तो हमें एडिशनली कोई भी बैगेज इंक्लूड नहीं करना पड़ा। और रिटर्न में हमने बुक की थी एयर एशिया की हनोई टू बैंगलोर वाया कुआलालंपुर। वहाँ हमने 20 kg का एक चेक इन लगेज इंक्लूड किया था, जिसके लिए हमें 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो ऐसे ओवरऑल वी पेड 65,000 फॉर 2 person फॉर दिस राउंड ट्रिप। इसके अलावा हमें 2 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेनी पड़ी फ्रॉम हो ची मिन टू दनांग और दनांग टू हनोई, विच कॉस्टेड अराउंड लाइक 11,000 फॉर बोथ ऑफ अस। तो इफ़ यू वांट हो ची मिन से दनांग या दनांग से हनोई के लिए आप लोग ओवरनाइट बस या ट्रेन भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करेंसी की। तो करेंसी हम इंडिया से US डॉलर लेके गए थे और उसको हमने लोकल मार्केट में जाके वियतनामी स्टोंग में कन्वर्ट करवा लिया था। इसके अलावा हमने हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपने कार्ड से ही पेमेंट किया, लाइक टू बुक ग्रैब और कहीं रेस्टोरेंट पे पेमेंट के लिए या फिर कोई एंट्री टिकट बुक करने के लिए। बट स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ कैश यू शुड ऑलवेज हैव, क्योंकि वहाँ पे लोकल मार्केट में और लोकल फूड ट्राई करने में आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। बात करते हैं सिम की। तो वियतनाम के लिए बहुत सारा ई सिम आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। हमने लिया था मैट्रिक्स का ई सिम ऑनलाइन, जिसमें हमें 999 में 5 GB हाई स्पीड 10 डेज़ के लिए डेटा मिल गया था, विच वॉज सफिशिएंट फॉर अस। और इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी 10 डेज़ की आइटनरी, जिसको आप 7 डेज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्किपिंग हो ची मिन सिटी इंटायरली। वियतनाम ट्रिप की शुरुआत होती है बाय अराइवल इन हो ची मिन सिटी। हम हो ची मिन सिटी एकदम अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे, तो हमने अपने एयरबीएनबी में रिक्वेस्ट किया टू गिव अस अर्ली चेक इन। और हमारे लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले जाते ही 3-4 घंटे के लिए सो गए और फिर हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत की अराउंड 3-4 बजे के आसपास बाय एक्सप्लोरिंग हो ची मिन सिटी। तो हो ची मिन में हमने देखा मॉन्यूमेंट्स म्यूज़ियम, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, वहाँ का बुक स्ट्रीट, चर्च एंड ऑल। उसके बाद हमने लिया वहाँ पे रात में सिटी का नाइट टूर ऑन हॉप ऑफ बस।
दिस वॉज लिटरली द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप, क्योंकि रात में सिटी बहुत लाइवली हो जाता है, हर बिल्डिंग पे देर आर सो मेनी लाइट्स, इट लुक्स रियली अमेजिंग। वी एंडेड अवर डे बाय टेकिंग ए वॉक इन देयर साइगाओ वॉकिंग स्ट्रीट। दिस वॉज लिटरली गिविंग द मिनी थाईलैंड वाइब्स। पूरा जो स्ट्रीट था इट वॉज फिल्ड अप विद पब्स एंड बार्स एंड रेस्टोरेंट एंड देयर वर सो मेनी पीपल वॉकिंग अराउंड। We just enjoyed the vibe and came back to our hotel. For day 2 we started early क्योंकि दिन में हमें फ़्लाइट लेनी थी फ्रॉम हो ची मिन टू दा नांग। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें करेंसी एक्सचेंज करानी है। उसके लिए हमने पहले से रिसर्च कर रखी थी और वी न्यू अ ज्वेलर शॉप जो कि बेस्ट कन्वर्जन रेट देता है। वी वेंट अप टिल देयर एंड वी सॉ अ लॉन्ग क्यू, बट स्टिल वी वर गेटिंग द बेस्ट रेट, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम एंड वी गॉट द करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद उसके जस्ट सामने ही देयर वाज दिस लोकल मार्केट ऑफ हो ची मिन सिटी। हम वहाँ गए, बहुत सारा घूमा, एक्सप्लोर किया और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड देन वी केम बैक टू कैच अवर फ्लाइट टू दा नांग। प्रो टिप है, हो ची मिन सिटी का जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा हमें क्राउडेड लगा, तो प्लीज़ प्लान कि आप लोग वहाँ 2 घंटे पहले पहुँच जाओ अगर आपके पास चेक इन लगेज भी है ड्रॉप करने के लिए। हमें वहाँ क्यू में एटलीस्ट 1 आवर लगा था। हम लोग आ गए हो ची मिन से दा नांग 1 घंटे की फ़्लाइट लेकर। दा नांग एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने बुक की एक कैब टू गो डायरेक्टली टू हो एन। हो एन इज़ ओनली 28 किलोमीटर्स फ्रॉम दा नांग सिटी, बट इट्स अ रियली प्रिटी एंशिएंट टाउन और वो एकदम स्मॉल टाउन वाली वाइब्स देता है। पहुंचते ही होटल में चेक इन करके हम निकल गए वहाँ का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। एंड आई विल टेल यू, हो एन का नाइट मार्केट इज़ द बेस्ट नाइट मार्केट इन इंटायर वियतनाम। वी एन में हमने सबसे पहले ट्राई की उनकी फेमस लैंटर्न बोट राइड और उसके बाद निकल गए उनका नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। नाइट मार्केट में हमने बहुत सारा स्ट्रीट फूड ट्राई किया, वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे एंड देयर वर सो मेनी सलून्स एंड स्पा। वी एंडेड आवर डे विद द रिलैक्सिंग फुट मसाज। प्रो टिप हियर इज, रात में सारे सलून और सारे स्पा अपने प्राइस एकदम कम कर देते हैं। ऑल्सो हो एन में आप अपने कस्टमाइज आउटफिट भी स्टिच करवा सकते हो। यू विल गिव देम अ डिज़ाइन और वो एकदम वैसा का वैसा स्टिच करके दे देते हैं, दैट टू विद इन 24 आवर्स। हो एन इज़ प्रेटी मच फेमस फॉर दिस। डे 3 वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट करके हमने अपने होटल से ले ली साइकिल और निकल गए वहाँ की राइस फील्ड्स और कोकोनट विलेज एक्सप्लोर करने। कोकोनट विलेज पहुँच के हमने वहाँ का कोकोनट बोट टूर राइड लिया। वो लगभग 1 घंटे का टूर था जिसमें हमारा जो टूर बोट गाइड था, ही वॉज creating so many things with bamboo. It was so fascinating to watch. Like he made me a ring and a tiara and all. At the end of the ride there was this spin in the coracle ride. थोड़ा हमें डर लग रहा था initially, but it was so fun to try. After this we explored entire small town, ancient town on our cycle. पूरा टाउन एकदम अलग लगता है दिन में और रात में। दिन में हमने वहाँ पे थोड़े बहुत शॉपिंग की। वी इवन बॉट अ लैंटर्न। ऑल दिस एक्सप्लोरेशन इन शॉपिंग हम निकल गए बैक टू दा नांग। दा नांग के लिए हमने वापस से ग्रैब बुक की और हम लगभग 3 या 4 बजे के आसपास दा नांग पहुँच गए। दा नांग में वी एक्सप्लोर्ड मार्बल माउंटेन्स। मार्बल माउंटेन्स में देर आर सो मेनी केव्स एंड सो मेनी व्यू पॉइंट्स, यू विल हैव टू वॉक अ लॉट, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। दा नांग में हम लोग माइके बीच के एकदम पास में ही रुके थे, तो हमने वहाँ माइके बीच के अलॉन्ग वॉक किया एंड वी एंडेड अवर डे 3 इन दा नांग। डे 4 वॉज डेडिकेटेड टू सनवर्ल्ड बाना हिल्स। हम निकल गए थे दा नांग सिटी से ग्रैब बुक करके 7 से 8 बजे के बीच में। दा नांग से सनवर्ल्ड बाना हिल्स जाने में लगते हैं अराउंड 40-45 मिनट्स, तो हम वहाँ 8:30 तक पहुँच गए थे। हमें टिकट्स के लिए और केबल कार के लिए दोनों के लिए कोई लाइन नहीं मिली, सो ट्राई टू रीच देयर बिफोर 9, क्योंकि उससे 9 बजे के बाद बहुत सारे टूर गाइड और डे ट्रिप वाले लोग आ जाते हैं, तो यू विल फेस इन सम क्राउड। गोल्डन ब्रिज पे हमें कोई भीड़ नहीं मिली। वी गॉट ए वेरी क्लियर व्यू ऑफ गोल्डन ब्रिज और लकीली जिस दिन हम गए थे तो वेदर एकदम क्लियर था, तो वी गॉट ए स्टनिंग क्लियर व्यू ऑफ इंटायर गोल्डन ब्रिज। मैंने इतनी सारी रील्स और यूट्यूब वीडियोस में देखा था कि यू विल फाइंड सो मच ऑफ क्राउड देयर, बट लकीली फॉर अस इट वाज नॉट द केस। एंड सनवर्ल्ड में ही देयर इज दिस फ्रेंच विलेज। इट इज़ सो प्रिटी, इट हैज़ सो मेनी कासल्स, यू विल फील लाइक यू आर एंटरिंग अ फेरी टेल वर्ल्ड।
It's basically an amusement park. There you can try alpine coaster ride as well. So बाना हिल्स इज़ अ मस्ट गो. बाना हिल से रिटर्न दनांग आने के लिए हमने वापस से ग्रैब बुक करी. हमें भी एक डाउट था पहले कि हमें सनवर्ल्ड से वापस आने के लिए ग्रैब मिलेगी या नहीं, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. डोंट बुक एनी ऑफ द टूर गाइड्स. गो बुक अ ग्रैब वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, क्योंकि ईजिली मिल जाती है और यू विल हैव द फ्रीडम इन योर हैंड जब भी आप आना चाहो या जब भी आप जाना चाहो. बाद रात में दनांग पहुँच के हम चले गए फेमस ड्रैगन ब्रिज देखने. ड्रैगन ब्रिज पे फायर एंड वाटर शो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे होता है, सो वी कुडंट विटनेस इट, बट स्टिल इट वाज प्रीटी मच एस्थेटिक. वी वॉक्ड अराउंड. ऑन डे 5 ऑफ आवर ट्रिप वी टुक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम दनांग टू हनोई. क्योंकि होटल में चेक इन करने और थोड़े रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हनोई एक्सप्लोर करने. हनोई में हम सबसे पहले गए ओल्ड क्वार्टर एरिया. हम चले गए होयान केम लेक. तो होयान केम लेक के पास में देयर इज़ अ सन टेम्पल दैट यू कैन विजिट. दे ऑल आर वेरी पिक्चरस लोकेशन एंड वेरी एस्थेटिक. शाम होते होते हम निकल गए थे मेगा ग्रैंड वर्ल्ड हनोई के लिए. दो इट इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम द मेन सिटी, बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. ग्रैंड वर्ल्ड में यूरोपियन स्टाइल बहुत सारी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड इट सो पिक्चरस, सो इंस्टाग्राम वर्दी. Not so many people around. It was really not crowded at all. You can roam around on your own. Also, it's free of cost. तो डे 5 के लिए हमने बुक किया था डे ट्रिप टू लाना बे अलॉन्ग विद कैटबा आइलैंड वाया क्लूक. हनोई के ओल्ड क्वार्टर से पिकअप के बाद दे ब्रॉट अस टू द हार्बर, जहाँ से वी बोर्डेड इनटू आवर क्रूज़. क्रूज़ में बोर्डिंग के बाद लंच बुफे स्टार्ट हो जाता है. वहाँ पे 2-3 वेजिटेरियन ऑप्शन भी थे. क्रूज़ से हम कैटबा आइलैंड की तरफ गए. इन कैटबा आइलैंड वी एक्सप्लोर ट्रोंग ट्रांग केव, जहाँ पे वियतनामी सोल्जर्स यूज्ड टू हाइड ड्यूरिंग द वॉर. देन वी एक्सप्लोर कैटबा नेशनल म्यूज़ियम और उसके बाद हम सीधे चले गए लान्हा बे की तरफ. इट वॉज रियली पिक्चरस लोकेशन. वहाँ पे एकदम शांति थी बिकॉज वी चोज लान्हा बे ओवर हालोंग बे. हमने किया कायाकिंग, जकूजी, और बिकॉज हमें स्विमिंग नहीं आती थी तो वी कुडंट गो इनटू डीप वाटर्स, बट वी एंजॉयड द कायाकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. उसके बाद द मोस्ट फन पार्ट वॉज सनसेट क्रूज़ पार्टी. उसके लिए जब इंडियन गाने बजते हैं तब तो मज़ा ही आ जाता. एवरीवन वाज लाइक डांसिंग एंड द सनसेट फ्रॉम द क्रूज़ वाज so pretty. Cruise party is over. They dropped us back to the harbor and harbor से we came back to old quarter. For our day 7 we initially thought that we'll go to Sapa, but our whole trip was getting so hectic and Sapa is like 6 to 7 hours drive from Hanoi and we feel motion sickness during the road trip, so we skipped Sapa. But if you have some time and if you are okay with the long drives, then please consider Sapa. It's a very beautiful hill station. Also, you can take a train to Sapa. Sapa's nearest railway station is Laokai. From Laokai to Sapa, you can book a taxi or a cab. So instead of staying in Sapa, we spent our time in Ninh Binh. Ninh Binh is a small town nearby Hanoi, and we took a train from Hanoi to Ninh Binh. It took us only 2 hours. After reaching Ninh Binh, we took our entire trip very slowly. We just relaxed in the small town. We absorbed the vibes of that small town. That's all. Once we have checked into our hotel, we took a 2-wheeler on rent there, and then we explored the famous Trangen boat ride. Boat ride was a very unique experience for us because the boat was going through the caves. Like when you are passing through the caves, you will have to, bow down your entire body and all like that. This was around 2.5 hour boat ride, and this lady was carrying 4 of us. So yeah, with that boat ride only we ended our day 7 in Ninh Binh, Vietnam. For day 8 also we were spending our time in Ninh Binh only, and we were staying in Tam Kok area. So for day 8 we started our day with the Tam Kok boat ride. Tam Kok is very picturesque and very scenic boat ride. It is again a 2 to 3 hour ride, very similar to Trangen, but in Trangen you will get more of cave experience. This ride is more close to the nature.
nature, as in that you will be passing through very scenic areas and you will find so many lotus on the way. One unique thing here is the lady who was rowing the boat, she was doing it via her feet. I have never seen anyone doing that. After this boat ride experience, we went straight to Hang Mua. This is Mua Caves. It is also very famous caves in Vietnam. For this, you will have to take around 700 to 800 steps. But yeah, the view was worth it. During Hang Mua, we went to Hoa Lu night market. It is around 30 minutes away from Ninh Binh main town, but it's very similar to the Hoi An night market. But this was our last day in Vietnam because on 10th day we were having our flight back to Bangalore. On day 9 we came back from Ninh Binh to Hanoi. तो हम एकदम आराम से आए हैं, लाइक हमें कोई जल्दी नहीं थी, हमें कुछ सच कवर नहीं करना था हनोई में. बट सो वी रीच्ड हनोई. we came to Hanoi from Ninh Binh via limousine. बैक टू हनोई हम वापस से वही ओल्ड क्वार्टर और होयान के लेक एरिया में गए थे. बट दिस टाइम वी फाउंड अ टोटली डिफरेंट वाइब बिकॉज इट वॉज अ वीकेंड. लास्ट जब हम गए थे तो वो वीकडे था, तो वीकडे और वीकेंड पे एकदम अलग वाइब हो जाती है. वीकेंड पे इवन दे स्टॉप द ट्रैफिक अराउंड दैट एरिया. मैंने वहाँ पे एक वाटर पपेट शो भी देखा था. इट वॉज ओके. इफ़ यू हैव सम फ्री टाइम यू कैन गो. अदर देन दैट ओल्ड क्वार्टर एरिया में हर वीकेंड में रात में नाइट मार्केट लगता है. तो अगेन देयर वाज वन नाइट मार्केट दैट वी एक्सप्लोर्ड इन वेल. ये जो हनोई का नाइट मार्केट है ये मतलब शॉपिंग के लिए बेस्ट है. यू विल फाइंड सो मेनी सोवेनियर्स, इवन क्लोथ्स, सो मेनी टी शर्ट्स. तो वी डिड लॉट ऑफ शॉपिंग एंड दिस वाज आवर लास्ट डे इन वियतनाम. एंड डू नॉट फॉरगेट टू बार्गेन. शॉपिंग वी एंडेड आवर डे 9 इन वियतनाम. तो अब बात कर लेते हैं हाउ मच वी स्पेंड फॉर द इंटायर ट्रिप. दिस इज़ द इंटायर ब्रेकअप ऑफ अवर 10 days ए वियतनाम ट्रिप. Thank you for watching this video. Hope this helps you plan your trip. Let me know in the comments if you have any queries. Also, do like, share and subscribe.